बहुत समय पहले रतनपुर नामक गांव में मानवी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मानवी बहुत ही ज्यादा जिद्दी और निडर लड़की थी। वो किसी से नहीं डरा करती थी। वो हमेशा भूतों की कहानियां सुना करती थी। मानवी के ही पड़ोस में दो लड़कियां रहा करती थी, अनन्या और श्रद्धा। दोनों ही मानवी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मानवी के गांव में ही एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग पति पत्नी रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और उस बुजुर्ग की पत्नी का निधन हो जाता है। अपनी पत्नी के निधन के बाद मदन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और हमेशा उसके ख्यालों में ही रहता है। और अपनी पत्नी की याद में उसने भी खाना पीना सब त्याग दिया था, जिसके कारण कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दोनों पति पत्नी के मृत्यु के बाद उनके घर में उस बुजुर्ग आदमी की आत्मा दिखने लगती है, जिसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। ये खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल चुकी थी। अरे संध्या, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में जो वो बूढ़े पति पत्नी नहीं रहा करते थे, जिनकी मृत्यु हो गई? सुना है उस बुजुर्ग आदमी की आत्मा उस घर में अभी भी भटक रही है। अरे शुभ शुभ बोलिए, ये क्या बोल रहे हैं आप कि उस बुजुर्ग की आत्मा भटक रही है? मुझे तो भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। अब क्या होगा हमारा? बगल में ही उनका घर है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सारी बातें मानवी छुप छुप कर सुन रही थी। क्या वो दादाजी की आत्मा उनके घर के अंदर भटक रही है? ओ, कितनी एक्साइटमेंट वाली खबर है। मैं तो हमेशा कहानियों में ही भूतों के बारे में पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे रियल लाइफ में मौका मिला है भूत से मिलने का। ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली खबर है। अब तो मैं ज़रूर जाऊंगी भूत को देखने के लिए, बहुत ही मज़ा आएगा। ये कहकर मानवी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो रियल लाइफ में घोस्ट देखेगी। अगले दिन वो अपनी दोस्त अनन्या और श्रद्धा के पास जाती है। तुम दोनों को ये बात पता है, हमारे पड़ोस में जो दादाजी रहते थे ना, जिनकी मृत्यु हो गई, पता है उनके घर में ना उनकी आत्मा भटकती है। ये कितनी मज़ेदार बात है ना, हमें रियल में एक भूत देखने को मिलेगा। मैंने क्या सोचा है, हम ना आज रात मम्मी पापा के सोने के बाद ना उनके घर चलेंगे और भूत को देखेंगे। प्लीज़ तुम दोनों मेरे साथ चलोगे ना? अरे नहीं मानवी, हम नहीं जाएंगे। अगर हमारे मम्मी पापा को ये बातें पता चली ना, तो वो हमें बहुत डांटेंगे। और मेरी मम्मी तो कहती है कि हमें ना भूत वगैरह से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो मुझे तो माफ़ करना, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अनन्या चल ना, कुछ नहीं होगा, बहुत मज़ा आएगा। और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं होगा। और हमारे मम्मी पापा को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस हम जाएंगे और दादाजी की आत्मा को देखेंगे। अगर वो दिखी तो भी ठीक, और नहीं भी दिखी ना तो हम आ जाएंगे पक्का। उसके बाद मैं कभी भी जिद नहीं करूँगी जाने के लिए। यार प्लीज़ चलो ना। अच्छा ठीक है, तो कहती है ना, तो बस हम आज रात ही जाएंगे। इसके बाद तो हमें दोबारा बोलेगी जाने के लिए ना, तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ना तू जल्दी आ जाना, क्योंकि हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, वरना मम्मी पापा को पता चल जाएगा। ठीक है, चलो हम रात को मिलते हैं। रात को खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। तब मानवी अपने घर से चुपचाप निकल जाती है। उधर उसकी दोनों सहेलियां भी अपने घर से चुपचाप आ जाती हैं। फिर तीनों मिलकर उस घर की तरफ जाती है। अरे मानवी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ यार, यहाँ से चलते हैं, अभी भी टाइम है। मुझे ना सच में अच्छी वाली वाइब्स नहीं आ रही है। चलना मानवी, चलते हैं। यार तू डर मत, दादाजी ना बहुत अच्छे आदमी थे, और भूत बनने के बाद भी ना ये अच्छे आदमी होंगे और हमारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तो तू ना अब डरना बंद कर। मानवी के ऐसा कहते ही पूरे रूम के अंदर धुआं उठने लगता है और देखते ही देखते दादाजी की आत्मा कमरे के अंदर आ जाती है। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चले जाओ, वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा।
मेरी पत्नी को पसंद नहीं कि कोई हमारे घर में आए और हमारे घर की चीजों को छुए। तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊं। चले जाओ। ये सब सुनकर तीनों अपने घर की ओर भाग जाती है बिना एक दूसरे से कोई बात किए हुए। फिर कुछ दिनों बाद अनन्या और श्रद्धा देखती है कि मानवी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिनसे वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। चल ना यार, मानवी के घर चलते हैं। बहुत दिनों से वो दिखाई भी नहीं दे रही है, और जिस दिन से हम उस घर के अंदर से आए हैं उस दिन से हमने उससे बात भी नहीं की, और वो नहीं दिखाई दे रही कहीं भी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। फिर दोनों मानवी के घर जाते हैं। आंटी, मानवी कहाँ है? बहुत दिन से वो हमारे घर भी नहीं आई और दिखाई भी नहीं दे रही है। क्या बताऊं बेटा, मानवी की तबीयत बहुत दिनों से खराब है और वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। ये सुनकर दोनों मानवी के कमरे में जाती हैं। आ गई तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरे घर आने की? दोबारा मेरे घर के अंदर मत जाना तुम दोनों। ये सब सुनकर अनन्या और श्रद्धा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डर कर वहां से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। मानवी के अंदर दादाजी की आत्मा आ चुकी थी, और वो आत्मा दादाजी की इसलिए आई थी क्योंकि मानवी दादाजी की पत्नी के कान के झुमके घर से भागते समय लेकर अपने साथ आ गई थी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों, इसलिए कहते हैं हमेशा हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए।